न्यापक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में गुरुवर, नियत दान और नियत दान में किसमें अधिक पुण्य मिलता है? नियत दान में तो जैसे 100 रुपये दिन बांध दिया तो साल भर का 36,000 रुपये हुआ, और अनियत दान में लाखों रुपया में मंदिर भगवान विराजमान करता है आदमी, तो पुण्य किसमें अधिक है? इसी में एक प्रश्न और हमारा गुरु जी है कि आहार दान में जगह जगह हम लोग जाते हैं तो ये अपना नियम सा बना हुआ कि आहार दान में हमें पैसा लिखाना है, 4 लाख लिखाएं, 50, 10, 20 हज़ार कहीं भी लिखाएं। लेकिन आज के प्रवचन के माध्यम से जो आपने बताया कि आहार दान में, तो हमारा ये है कि जिन क्षेत्रों पे आहार दान की व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों पर साधु भी जाते हैं कि जैसा भी आपने बताया कमेटियों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें यदि हम लोग श्रावक आहार दान का माध्यम से पैसा देते हैं तो उसमें हमारा पुण्य संचय होगा कि नहीं? नमोस्तु गुरुवार। बहुत अच्छी बात है। ये भी ललितपुर के सीलचंद से कम नहीं है, ये भी स्तंभ है वहाँ के। और सबसे ज़्यादा आगरा में आने के पहले 2 महीने से आगरा से ज़्यादा चिंतित ये थे। शिवरार्थी हैं पूरे 300 शिवरार्थी, हाँ 29 शिवराटन की है और प्रतिमाधारी है। शिविर से इन्होंने अब 12 व्रत प्रतिमाएं ले दी। एक ही थे महाराज जी, कुछ करो, कोई जाप करो, बंद करो, यहाँ कुछ होना चाहिए। और जब लोकोदय की घोषणा हुई तब सबसे आगरा से ज़्यादा खुशी इनको हुई। और अभी भी कह रहे हैं कि लोकोदय में कोई भी कार्यक्रम हो सबको सूचना देना, नहीं तो आप चुपचाप करके चले जाओ। नियत दान और अनियत दान ऐसा होता है। अनियत दान वो मिठाई है जो सबसे अच्छी है। मिठाई, 56 भोग, बहुत सब प्रकार के व्यंजन। और नियत दान रोटी के समान है। जो सब प्रकार की मिठाइयों के व्यंजन है वो आप कितने दिन खा पाओगे? 2 दिन, 4 दिन। और रोटी हमेशा। नियत दान रोटी के समान है और अनियत दान जो लाखों करोड़ों है वो पकवान के समान है। अनियत दान लाखों करोड़ों पकवान। बाजार में पकवान महंगा है कि रोटी महंगी है? पकवान महंगा है तो वो पकवान है और ये रोटी है। अब पकवान हमेशा नहीं खाया जाता, लेकिन रोटी तो जिंदगी होती है, उसके बिना चल नहीं सकता। इसलिए आज जो मैंने नियत दान की बात कही बहुत मार्मिक चीज़ है, कभी इस पर प्रसंग करूँगा। अनियत दान का निषेध नहीं है। अनियत दान भी यदि जिंदगी में कभी जिस सावक को त्योहार के दिन भी पकवान खाना नहीं मिले तो वो कर्म ठोकता। क्या क्या होली दिवाली के दिन भी पकवान नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी चाहिए। लेकिन रोटी वो अनिवार्य चीज़ है जिसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। रही बात आपके जो क्षेत्रों पर आदि में है, वहाँ आप खुद अपनी तरफ से कीजिए, चंदा नहीं दीजिए, रसीदों में मत लिखिए। आहार दान रसीदों में मत लीजिए, इतिहास बनता है। आप वहाँ दूसरे ढंग से कीजिए। एक दिन के साधुओं को यहाँ आते हैं तो उनके आहार की व्यवस्था में जो खर्च हो वो मेरी तरफ से है। उसकी व्यवस्था नाम बदलिए, नाम में ही तो अंतर है, भोजन और आहार। तो वहाँ पर व्यवस्था कीजिए। आपको भाई ठीक है, पहली बात तो ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि सदा तीर्थ क्षेत्रों के अंदर, जैसे हमने अभिषेक की बनाई, जो आसपास के तीर्थ क्षेत्र हैं, जो कमेटियाँ होती हैं, इन कमेटियों को नियम बनाना चाहिए। जब भी कोई साधु आएगा, फलाना श्रावक 1-1 दिन चौका लगाएगा। नियम बनना चाहिए, कमेटी के प्रस्ताव में होना चाहिए कि जो कमेटी में आएगा, जब भी साधु आएगा तो उसको चौका लगाना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था है आपकी। मान लीजिए तुमने चौका नहीं लगाया तो 1 दिन की भोजन की व्यवस्था आप अपने तरफ से दो। भोजन हमारी तरफ से रहेगा, 1 दिन का चौका हमारी तरफ से रहेगा। मैं नहीं आ पाऊंगा तो कार्यत हो जाएगा। हालांकि आगम में कार्यत का विधान नहीं है।
आहार चर्या दूसरे से नहीं करवा सकते हो, स्वयं हाथ से देना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं बनाना, आज ये 2-2 4-4 रुपया चंदा चिट्ठा के करना, ये करना, ये हमारे दिगंबरों की गरिमा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। दिगंबर मुनि के लिए, हार के लिए, चर्या की, भोजन व्यवस्था के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। चंदा क्या, सामने आकर कहना चाहिए कि क्षेत्र में जब भी साधु आए, सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से, पूरी नहीं दे पाओ तो 5 लोग खड़े हो जाओ, 12 महीने के 12 खड़े हो जाओ, और नहीं हो जाओ तो जितने दिन से 12 महीने के 12 लोग खड़े हो जाओ कि भाई कोई भी साधु आएगा, जनवरी महीना में आएगा तो हमारी तरफ से सारी व्यवस्था रहेगी। मान लो 1 महीना जाना पड़ रहा है, 15 दिन कर लो, 8 दिन कर लो, साधु जितने दिन रहेगा सारी व्यवस्थाओं खर्चा, चलो हम 1-1 दिन के 30 लोग बनते हैं, 30 महीने हो गए। ये व्यवस्था में आएगा, चंदा में नहीं आएगा। व्यवस्था में और चंदा में कितना अंतर है? ये व्यवस्था है भाई, ठीक है, हम हमेशा तो प्रतिदिन नहीं जा सकते, ऐसा करो महाराज आए हैं, 1 दिन तुम संभालो, 1 दिन हम संभालते, 8 दिन तुम संभालो, 8 दिन हम संभालते हैं। ये सब व्यवस्थाएं कहलाती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन चंदा इकट्ठा करना, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना अपने दिगंबरों की मर्यादा नहीं। दिगंबर की एक ही शान है जैनियों की, दुनिया को चंदा देते हैं, लेकिन जैनी कभी किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करते। दुनिया को चंदा देते, हर संप्रदाय वाले आते हैं, चंदा जैनी देते हैं, लेकिन जैनी कभी किसी के दरवाजे चंदा लेने, वो आपसी में बैठ करके ही अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ आहार दान का आया। हालांकि आज प्रवचन भी उसी पर आधारित था सुबह का, और संभवतः उसका सेकंड पार्ट कल सुनने को हमें मिल जाए अगर हमारा सौभाग्य। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। लेकिन आज जो पूज्य श्री ने अभी कहा कि हम मिलकर व्यवस्था करें, लेकिन 1-1 2-2 रुपए का चंदा नहीं करें, मुझे ध्यान पड़ता देव पूजा के लिए चौलेश्वर पार्श्वनाथ पर पूज्य श्री ने भी बताया, वहां के लोग बता रहे थे वहां कोई व्यवस्था नहीं थी जब पूज्य श्री पहुंचे। लेकिन आज व्यवस्था यह है कि आसपास के 150 किलोमीटर के गांव वालों ने अपनी ड्यूटी लगा रखी है, गाड़ी चलती है, मंगलवार मेरा, बुधवार इसका, शनिवार उसका, और गाड़ी में सब मिलकर आते हैं और भगवान का बड़े आनंद के साथ अभिषेक करते हैं। वो बताते हैं हमको कि इतना आनंद आता है जब से महाराज जी ने हमें मार्ग बताया है। और आज जब महाराज जी ने बताया, मैं भी सोच रहा था, शौरीपुर बटेश्वर हमारे पास है और वहां भी यही समस्या आती है, तो क्यों ना आगरा, फिरोजाबाद, बहा, मैनपुरी, एटा, हम परिवार लोग उसको इस तरह से भी गोद ले कि साधु आएगा तो 5 दिन का चौका हमारे यहाँ से, अरे हम दुनिया भर की तीर्थ यात्राएं करते हैं, कराते हैं, साधु अगर आएगा तो हम चौका लेकर पहुंचेंगे। ये व्यवस्थाएं इतने, जो दिगंबर जैन नई वाली महासमिति बनी है, श्रमण संस्कृति, वो इसमें आगे आ जाए तो उद्धार हो जाएगा हर क्षेत्र का। चलिएगा। और अब कितनी बड़ी प्रभावना होगी, देखो तो सही, आप 5 दिन का ले लिया तो 5 दिन तक कितनी बड़ी प्रभावना होगी। ओहो, श्रावक स्वयं महाराज को आहार देने आया है, नौकरों से नहीं। ज्ञानोदय में जब व्यवस्था की आई, लोगों ने कहा, सुकान भैया ने, महाराज यहाँ त्यागी वृत्ति आते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, समाज दूर है 10-15 किलोमीटर। मैंने कहा मैं चंदा तो नहीं कराऊंगा, पर मैंने कही अब तुमने मेरे सामने गया तो मेरे सामने कोई खाली हाथ भी नहीं जाएगा। फिर मैंने व्यवस्था कराई कि यहाँ नारेली के अंदर मुझे 12 सेट चाहिए भारतवर्ष से, जो 1-1 महीने में, जो 1 महीने के अंदर जितने त्यागी वृत्ति आएंगे वह भोजन उनकी तरफ से होगा। 5 मिनट लगे थे 12 नाम आने में, और 5 मिनट 12 नाम आए कि भाई 1 साल के लिए हमारी तरफ से फलाना महीने में जितने त्यागी वृत्ति आएंगे उनको भोजन व्यवस्था, शुद्ध भोजन हमारी तरफ से होगा। कमेटी ने पूरी व्यवस्था निकाल करके 1 लाख सवा लाख ऐसे कुछ किया था कि भाई इतना 1 लाख रुपया 1 महीने का खर्च आता, क्योंकि बनाने वाले आदि रहते ना। 5 मिनट नाम आ गया था, और उसके बाद जिसने, मान लीजिए किसी ने 1 साल का, हम तो आगे बना लो, दूसरे बना लो। आज तैयार हैं व्यवस्थाएं तो बनाओ। मैं तो कह रहा हूं आज प्रसंग आया है तो हर तीर्थ क्षेत्र पर हमारे त्यागी वृत्ति जब यात्रा करने जाते हैं तो तीर्थ क्षेत्रों पर पानी भी नहीं मिलता उनको, तीर्थ क्षेत्रों पर भोजन की व्यवस्था नहीं रहती।
कमेटी से कहो तो कमेटी कहती महाराज जी त्यागी वृत्ति हमेशा थोड़ी आते, हमेशा आते नहीं तो फिर इतना इतना खर्चा आ जाता है। तो मैंने कहा कि कमेटी से तो रोने, कमेटी लोग मुझे मालूम पसंद क्यों करती है, इसलिए कि हम खर्च, हमारे चतुर्मार्ग के खर्चा के बिल नहीं जाते तुम्हारे पास, आमदनी ज्यादा होती खर्चा, आमदनी पहले करा देता हूं। हमने अब तो कर दोगे भाई, बोले अब तो मुझे क्या आपत्ति है। हमने कहा भाई अब त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था हो गए, बोले मुझे क्या आपत्ति, मतलब पैसा आ गया ना 12 लाख रुपया। सब तीर्थ क्षेत्रों में हर मीटिंग में निर्णय करो कि त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था हर तीर्थ क्षेत्र पर होना चाहिए, और एक एक महीने तीर्थ क्षेत्र वाले ले लो, इस महीने में जो भी त्यागी वृत्ति आएंगे उनकी व्यवस्था एक परिवार की तरफ। कितना पुण्य, यदि एक भी त्यागी वृत्ति नहीं आया एक महीने में, भारत में जितने त्यागी वृत्ति हैं उतने त्यागी वृत्ति को भोजन कराने का पुण्य तुम्हारे खाते गया। आया एक भी नहीं, आया एक भी त्यागी वृत्ति नहीं आया, नहीं आता, महीने निकल जाते हैं। लेकिन तुमने भावना कर ली नहीं, इस महीने में जो त्यागी वृत्ति आएंगे, तो भारत के कोई भी त्यागी वृत्ति आ सकते हैं, उन सारे त्यागी वृत्तियों का पुण्य लगेगा आपको, भले तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगा। लेकिन अब बनाने वाले थोड़े बहुत रहते हैं, सबसे अच्छी व्यवस्था बनाओ ऐसी त्यागी वृत्तियों के। जो जैन कर्मचारी होते हैं, आप जैन कर्मचारियों को रखिए और उनके पुरुष वर्ग को नौकरी दीजिए और महिला वर्ग को त्यागी वृत्ति की भोजन की व्यवस्था दीजिए और उस महिला को भी भोजन दीजिए। पुजारी है, पुजारी अपने जैन होते हैं, मैनेजर है, मुनीम है, जैन रखो, और जैन में पुरुष को तो कराओ इसका, लेकिन महिला का वेतन अलग होना चाहिए, इसी में शामिल नहीं। और महिला को भी वेतन दो कि भाई त्यागी वृत्ति आएगा, आपको भोजन कराना है, उसकी थाली बांध दो, उसका जो भी सिस्टम आप बनाना है। त्यागी वृत्ति क्षेत्र पे जावे और पानी नहीं मिले, वो क्षेत्र काय का है। त्यागी वृत्ति का है कि मैं 15 दिन यहाँ रह के साधना करना चाहता हूँ, उसकी व्यवस्था कमेटियों को होना चाहिए। ये तीर्थ क्षेत्र भगवान के लिए ही नहीं है, ये तीर्थ क्षेत्र त्यागी वृत्तियों की साधना के लिए है, भगवान अकेले के लिए नहीं, त्यागी वृत्तियों के लिए। ये तुम्हारे शहर नहीं है हम लोगों के लायक, हम लोगों के लायक तो तीर्थ क्षेत्र है। अब आप लोगों की व्यवस्था बनती नहीं है तो बेचारे त्यागी वृत्ति साधु ज़्यादा तीर्थ पर रुकते नहीं है, तीर्थों पर साधु नहीं रुकते, क्यों, वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। और आप यदि व्यवस्था बनाते हैं तो करना चाहिए। आज ज्ञानोदय में जाइए, आप कोई त्यागी वृत्ति अब नहीं आ सके, 1-1 महीने की व्यवस्था है। मान लो किसी ने नहीं दिया तो आप पुनः आवाज लगाइए, दूसरा नाम आ जाएगा। मान लो कोई 1-8 साल देके बंद कर दिया तो दूसरा नाम दीजिए, आप तीसरा नाम लीजिए। और दातारों से मेरा कहना है कि आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाएं तो सबसे पहले ये पूछें क्या यहाँ त्यागी वृत्तियों के भोजन की व्यवस्था है। आप भली त्यागी वृत्ति नहीं है, आप भली शोध का नहीं खाते, लेकिन आप इतना पूछिए कि त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था है। उन्होंने कहा नहीं है, क्या परेशानी है, चलो हम तुम्हारे लिए 12 नाम देते हैं, कल से त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था चालू करो। होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था और प्रश्न के अनुसार व्यवस्था भी मैंने आपकी बना दी। बहुत सुंदर, और उम्मीद करते हैं पूरा देश सुन रहा है। और कुछ इस तरह की सदस्यता, जैसे यहाँ रक्षाबंधन पर श्रमण रक्षक जैसे पद देकर हम 1-1 लाख रुपए के मेंबर इस तरह से बनाएं, और जैसा आइडिया महाराज जी ने दिया कि इस तरह के कर्मचारी दूरगामी क्षेत्रों पर रखें जिनके जोड़े वहाँ पर रह सकते हैं। चलिए।